बनानी है वीडियो। क्यों? मेरी मर्जी। फड़ाओ चाहत क्या? ये लो, सही फड़ाओ। हाथ ना पकड़ाऊं अपना, नहीं पकड़ाती हूँ। जनाब इधर मैंने सारी सब्जी बना ली है, ये मेथी भी बना ली है, ये साग भी बन गया है। और बच्चे अपना अपना पढ़ रहे हैं, पेपर हो रहे हैं बच्चों के, तो सेटअप चल रहे हैं, तो ये अपना अपना पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए कितना सारा कूड़ा है। अब इधर सारी छत की सफाई करते हैं, झाड़ू लगाती हूँ। और यहाँ पर जनाब ये सारा कपड़े भी धो के, स्वेटर जर्सियाँ धो के डाली हुई है। और रज़ाई का कवर भी उतार के धोने के लिए डाला है, रज़ाई धूप में डाली हुई है, तो रज़ाई का कवर धो के उसके बाद दोबारा से कवर चढ़ाऊंगी। और ये देखिए, ये देखिए जनाब, ये देखिए ना, पागल कहेगी। हाँ, वो दिखाओ, हुड दिखाओ, मैं हुड दिखाऊं। वो देखे कल मैं अपने लिए हुड लेकर आई हूँ मैं कल। और आप देख के मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये न्यू है कि ये इम्पोर्टेड है। इम्पोर्टेड। ये देखिए जनाब, ये देखिए टैग भी इसके अंदर लगा हुआ है, ब्रांडेड है ये, ब्रांडेड। इट्स ब्रांडेड बेबी, इट्स ब्रांडेड। और ये एक मूसा ने पहना हुआ है। अरे गंदा हो जाएगा सर। कौन आ गया? कहाँ शादी हो रही है? अब कहाँ शादी हो रही है? शादी खत्म हो गई है, हैं? कहाँ है? अच्छा देखो खुसरे आए हैं। शादी तो हो गई, वैसे भी लड़की की शादी में खुसरे कहाँ से आ गए? लड़की की शादी में खुसरों का क्या काम है? लड़कों की शादी में आते हैं। ये देखो जनाब, कुछ घर में शादी थी, बेटी लड़की की शादी थी तो हो गई, अब खुसरे आ जाए हैं यहाँ पे। सब्जी बन गई थी जनाब, सारी की सारी। साग भी बन गया, मेथी भी बन गई, और क्या कहते हैं पालक भी बन गई। तो यहाँ पर अब मैं सफाई कर रही हूँ। मैंने छत पर किया सारा छिड़काव पानी का, उसके बाद मैंने कहा झाड़ू लगा दूँ, सारा कूड़ा इकट्ठा कर लेती हूँ। और देखिए कितना ज़्यादा कूड़ा हो गया है। बस छत पर बैठने का अपना ही मज़ा है। विटामिन डी लिया करें आप भी ज़रूर, सुबह सुबह काम शाम निपटा के नाश्ता वाश्ता करके छत पर जाकर ज़रूर बैठा करें, धूप में ज़रूर बैठा करें, क्योंकि आजकल हम औरतों की ना हड्डियाँ शड्डियाँ बहुत दुखती हैं, तो विटामिन डी इस बहाने मिल जाती है। तो घंटा 2 घंटे लाजमी छत पर जाया करें, टाइम निकाल कर अपनी सेहत का ध्यान, सेहत को दिया करें, ताकि ना हड्डियाँ, धूप लगती है ना तो जिस्म खुलता है। बचपन में भी अम्मी हमें ना धूप में बिठाती थी, और छोटे बच्चे भी जो होते थे ना उनकी मालिश वालिश करके उन्हें भी छत पर बिठाती थी, कहती थी इस तरह ना वो खुलता है, जिस्म खुलता है, हड्डियाँ मजबूत होंगी। तो विटामिन डी, नेचुरल विटामिन डी मिलती है, बजाय दवाइयाँ खा खा कर विटामिन डी लेने के। अल्लाह ताला ने आजकल इतनी प्यारी धूप लगाई हुई है, और मौसम भी है, तो क्या कहते हैं तकाजा भी है, तो धूप में क्यों ना बैठा जाए, मौसमियाँ खाएं, किन्नू खाएं, माल्टे खाएं, और धूप सेकें। उसके बाद जनाब मैं नीचे आ गई थी, और तकरीबन साग वगैरह धोया, मेथी शेथी धोई, सारी चीज़ें धो धा ला कर मैंने इनको सेट किया, साग को चढ़ाया, बनाया, और उसकी रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर भी की है शॉर्ट में। और बच्चों के लिए फिर रात को मैंने बनाया ये चिकन चाउमीन। तो बच्चों का था कि मम्मा हमने साग नहीं खाना, हम 2 दिन से लगातार साग खा रहे हैं, आपने फिर साग बना लिया है। तो मैं हमने साग नहीं खाना, तो यहाँ पर ना फिर मैंने उनके लिए चिकन चाउमीन बना दिया। हाँ, बनानी है वीडियो। क्यों? मेरी मर्जी। फड़ाओ चाहत क्या? ये लो, सही फड़ाओ। हाथ ना पकड़ाऊं अपना, नहीं पकड़ाती हूँ, सबर करो, उसको आने दो। ये जनाब रजाई का कवर उतारा है, इसको धोया है, अब इसको चढ़ाने लगी हूँ। और ये मियाँ साहब देखें क्या बन के खड़े हो, यहाँ से मुर्गा। हेलो मुर्गे। तो जनाब ये अगला दिन है, और अगले दिन मैं पिया को लेकर आ गई छत पे, क्योंकि कल आपको मैंने दिखाया था कि मैंने रज़ाई खोल कर डाली हुई है, और ना मैंने तकरीबन 18-20 साल बाद अपनी रज़ाई का कवर उतार के धोया है। अब आप कहेंगे इतने अरसे बाद, क्योंकि पहले तो हम ना रज़ाई सामने थी ना, जब मैं खाला जी के साथ, तो वहाँ रज़ाई लेते थे, सर्दी वहाँ तो होती थी ज़्यादा। तो फिर जब हम इस घर में आए, तो यहाँ पर छतें छोटी थी, तो और जगह भी तंग थी, तो यहाँ पर इतनी सर्दी नहीं लगती थी, तो कंबल में हमारा गुजारा हो जाता था। तो हमने ना अभी ये रज़ाई ना 2-3 साल वहाँ ली, 2 को साल वहाँ ली, उसके बाद 2-3 साल से ना अब यहाँ लेनी शुरू की है। तो इसलिए फिर ना ज़्यादा ये रज़ाई यूज़ ही नहीं हुई थी, कंबल लेते थे, लेकिन अब ठंड इतनी ज़्यादा हो गई है, और बच्चों को भी सर्दी ज़्यादा लगती है। हम मियाँ बीवी थे ना, तो हम तो बच्चों को जो अम्मी ने दूसरी रज़ाइयाँ दी हुई थी ना, वो दे देते थे, तो हम ना कंबल में लेट जाते थे। लेकिन बच्चे जो हैं अब बड़े हो गए हैं, तो लहदा सब अपने अपना लेते हैं, तो इसलिए फिर ना मैंने अब ये डबल बेड की रज़ाई निकाली है, क्योंकि ठंड भी ज़्यादा हो गई है। अब जो कंबल में ना सर्दी ना जो है ना वो कम नहीं होती, तो इसलिए सर्दी में अपना नेक आता है, मतलब
सर्दी कह रही हूँ, रज़ाई में अपनी गर्मी आती है। तो यहाँ पर ना मैं तो रज़ाई का कवर उतार कर फँस गई। मुझे अम्मी इतना याद आई, इतना याद आई। मैं ना इस रज़ाई पे कवर चढ़ाते हुए, रगंदे मारते हुए मैंने अम्मी को इतना याद किया और मेरे आँखों से आँसू भी निकल गए कि अम्मी ने कितनी मेहनत से ये काम किया होगा हमारे लिए, और आज मैंने किया है तो मुझे लग पता गया है कि या अल्लाह, इतना मुश्किल होता है रज़ाइयों को वो गंदना कवर चढ़ाना और इनको करना। तो आखिरकार खुदा-खुदा करके 2.5 से 3 घंटे में मैंने, अपिया ने और अरीज ने मेरे साथ हेल्प करवाई और हमने इसके ऊपर कवर चढ़ा लिया। हालाँकि ना मैंने चारों तरफ से गंदे ना मोटे-मोटे मारे, मैंने अंदर तक पूरे नहीं लगाए, फिर भी मुझे 2.5 घंटे लग गए क्योंकि इतनी बड़ी रज़ाई थी, हैंडल ही नहीं हो रही थी। तो कभी इधर से ख़राब हो जाती थी, कभी उधर से ख़राब हो जाती थी, लेकिन माशाल्लाह से आखिरकार इसको मैंने कर ही लिया और यहाँ पर ये गद्दे हमारे पूरे हो गए हैं। और हम जो है ना आए थे सुबह 11 बजे छत पर आए थे और अब 3 बज गए हैं तकरीबन, और यहाँ पर ना मेरी देवरानी ने हमें किन्नू मौसमिया दी कि तुम लोग थक गए हो काम करते-करते, ये भी खा लो। और उसके बाद अरूज भी यूनिवर्सिटी से वापस आ गई थी और मूसा उसको नीचे, उसने दरवाज़ा नहीं खोला तो अरूज डायरेक्ट ऊपर ही मेरे पास आकर बैठ गई कि मम्मा देखिए आपका बेटा दरवाज़ा नहीं खोल रहा। तो मैंने उसको कहा चल थोड़ी देर इधर बैठ जा, मेरा काम बस खत्म हो गया है, अब हम नीचे चलते हैं, तो मैं अपने साथ तुझे लेके जाती हूँ तो दरवाज़ा खोल दूँगी। तो ख़ैर माएँ जो है ना अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करती हैं, तो मुझे आज अपनी-अपनी रज़ाई को रंगते हुए, बल्कि माँ तो पल-पल याद आती है, हर काम में याद आती है। जब भी मैं कोई मुश्किल काम कर रही होती हूँ ना, या मैं स्ट्रेस में होती हूँ, टेंशन में होती हूँ या उदास होती हूँ, तो मुझे अम्मी बहुत ज़्यादा याद आती है। बल्कि जब मैं खुश भी होती हूँ तो तब भी मुझे अम्मी बहुत याद आती है। लेकिन माँओं के बाद जो बहनें हैं ना, वो माँ का किरदार अदा करती हैं। तो उसके बाद मैं नीचे आ गई थी, शाम का टाइम हो गया था, तो मेरी बहन ने माशाल्लाह से बनाया था गजरेला, तो उसने मुझे ये गजरेला पार्सल किया अपने हस्बैंड के हाथ। तो माशाल्लाह से बड़ा ही मज़ेदार, बड़ा ही टेस्टी गजरेला था। उसने वाह वाह खोया-शोया और बादाम वगैरह डालकर बनाया हुआ था, बड़ा पसंद आया, बच्चे खुश हो गए। मैंने तो अभी तक सीज़न का ना जो गजरेला है वो नहीं बनाया, क्योंकि ना गैस नहीं आती, गैस ना होने की वजह से मैं गजरेला नहीं बना पाई। तो उसके बाद मैंने रोटियाँ बनाई और सालन में मैंने बनाया चिकन कढ़ाई, जिसकी वीडियो मैंने छोटे-छोटे मिनी व्लॉग्स में डाल दी है। तो बस आप मेरे व्लॉग्स को इसी तरह देखते रहें, इसी तरह मुझे सब्सक्राइब करते रहें, इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें और दुआओं में रखें याद। अल्लाह हाफ़िज़।